हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द फ्रंट वॉरियर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का फॉर्म आ गया है जो भरा जा रहा है। अब इसी के बाद फ्रेंड्स पीईटी जो कर लेगा उसको लेखपाल की वैकेंसी आएगी, उसमें भी वो एलिजिबल होगा और फॉर्म भरेगा। तो फ्रेंड्स उसमें एक चैप्टर एक सब्जेक्ट उसके लिए है ग्रामीण परिवेश। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपका सभी सब्जेक्ट तैयार है लेकिन ग्रामीण परिवेश अगर तैयार नहीं है तो समझ लीजिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें से आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, क्योंकि पेपर यूपी का है तो इसी में यूपी स्पेशल भी आता है। तो फ्रेंड्स चलिए लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश शुरू करते हैं, देखते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये है कि लेखपाल का है टारगेट बैच। फ्रेंड्स इसमें लेखपाल का जो है रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट है। रूरल मीन्स होता है ग्रामीण, सोसाइटी मतलब समाज, और डेवलपमेंट मतलब विकास। तब हमको लेखपाल में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि लेखपाल को गांव स्तर के लिए रखा जाता है। तो गांव में कैसा गांव है, समाज है, और उनका विकास कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोगों को एक पढ़ना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स देखिए, ग्रामीण मतलब होता है बहुसंख्यक जनसंख्या। फ्रेंड्स इससे पहले बता दो कि पूरे यूट्यूब में पहली बार ये पूरा ग्रामीण परिवेश का कराया जा रहा है। आप नहीं पा सकते पूरे यूट्यूब में इसके अलावा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए इसमें है ग्रामीण का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर बहुसंख्यक जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में लगी हो। प्राथमिक कार्य मतलब जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, खनन हो गया, मत्स्यन, पशुपालन, कुक्कुट पालन आदि। अब समाज क्या है? तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार और समाज मतलब सामाजिक संबंधों का जाल। अब देखिए समाज भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयुक्त समाज, संयुक्त परिवार, और दूसरा होता है एकल परिवार। फ्रेंड्स एक से अधिक परिवार मिलकर एक पुरवा बनते हैं। पुरवा जैसे होता है नाई का पुरवा, धोबी का पुरवा, पंडित का पुरवा, यादव का पुरवा। इसी तरह एक से अधिक परिवार मिलकर एक पुरवा बनता है, और फिर एक से अधिक पुरवा मतलब होता है गांव, और एक से अधिक पुरवा मिलकर एक ब्लॉक बनता है, एक से अधिक ब्लॉक मिलकर तहसील बनती है। इसी तरह जिला, मंडल, राज्य और फिर देश बनता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों को इसमें पढ़ना है कि सामाजिक व्यवस्था गांव में कैसी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो सामाजिक व्यवस्था में पढ़ेंगे वहाँ की कला और संस्कृति के बारे में। राजनीतिक व्यवस्था में स्थानीय व्यवस्था और पंचायती। आर्थिक व्यवस्था की वहाँ की कृषि कैसी है। तो फ्रेंड्स एक ये हो गया, और दूसरा है इसमें विकास, मतलब गांव का विकास करने के लिए कौन कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, योजनाएं क्या क्या चल रही हैं वहाँ पे, जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजनाएं, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, और ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार। और इसमें नंबर तीसरा जो पढ़ना है वो है उत्तर प्रदेश विशेष मतलब यूपी स्पेशल। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो हमारा ग्रामीण समाज विकास है, इसमें सिलेबस क्या है, क्या क्या हम लोगों को इसमें पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स टॉपिक इसमें है, पहला है भारत की मिट्टियाँ पढ़नी है, दूसरा सिंचाई एवं पशुपालन, तीसरा भारतीय कृषि, चौथा उत्तर प्रदेश कृषि, पांचवा भूमि सुधार, छठवा भूमि पैमाइश। आगे है फ्रेंड्स ये सब लिख लीजिएगा और लिख के चिपका लीजिएगा, ताकि जैसे जैसे पढ़ाया जाए इसको आप लोग टिक करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। सातवां है इसमें
ग्रामीण क्षेत्र संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार का विकास विभाग। और 8वां है राजस्व परिषद, 9वां है पंचायती राज, 10 है ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 11 है ग्रामीण विकास योजनाएं और 12 है हम लोगों का उत्तर प्रदेश विशेष। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो हम लोगों का है भारत की मिट्टियाँ, इसको देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज से। तो फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा, देखिए इसमें है पहला है भारत की मिट्टियाँ, सॉइल्स ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स सबसे पहले ये जान लीजिए कि मृदा विज्ञान क्या है। मतलब मृदा विज्ञान होता क्या है, तब मृदा का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे मृदा विज्ञान मतलब पेडोलॉजी कहते हैं। देखिए इसका मृदा का निर्माण उनकी विशेषताओं एवं धरातल पर उसके वितरण का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए मृदा क्या है, इसमें है कि मृदा क्या है। तो फ्रेंड्स मिट्टी धरातल पर चट्टानों के खंडित एवं चूर चूर होने से बनी है। वह पतली परत है जिसमें पेड़ पौधे उगते या उगाए जाते हैं। मतलब कि हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी धरातल पर चट्टानों के खंडित एवं चूर चूर होने से बनी वह पतली परत है जिसमें पेड़ पौधे उगते या उगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये मृदा बनती कैसे है। तो सबसे पहले तत्व होते हैं, इस तत्व का जब कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, उसके बाद ये खनिज मीन्स मिनरल्स में बदल जाते हैं और फिर बाद में रॉक्स चट्टान में बदलते हैं। और फिर बाद में यही चट्टानें जब अपरदन अपक्षय मीन्स टूटना फूटना और अपरदन मीन्स इरोजन की प्रक्रिया होती है। और जो ये अपक्षय मीन्स टूटना फूटना है, यह एक स्थैतिक प्रक्रिया है और अपरदन गति प्रक्रिया है। इसी के निक्षेपण से मृदा बनता है। फ्रेंड्स पूरा आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा इसको और बार बार रिवाइज करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब मृदा का निर्माण तो देखिए। अब इसमें है कि मृदा जो है मिट्टी, जलवायु, जैविक पदार्थ, चट्टानी संरचना में से मूल चट्टान, उच्चावच एवं समय का क्रियान्वित प्रतिफल है। मृदा का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें है F=Cl+O+P+R+T। Cl मतलब क्लाइमेट, O मतलब ऑरिजिन। और देखिए फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन आप लोग अलग से लिख लीजिएगा कि जितना पढ़ा उसमें यह पेडोलॉजी क्या है, मृदा का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब मृदा क्या है, अब मृदा का निर्माण कैसे होता है, ये 3 पढ़ लिए हैं। अब देखिए आगे इसमें का अब आता है मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल्स। देखिए फ्रेंड्स मृदा जो है भारतीय मिट्टी जो है वो 8 प्रकार की है। अब 8 प्रकार की है, उसमें भी पहले 2 भागों में बटी है। एक है इसमें उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा भौगोलिक विस्तार के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो 8 प्रकार हैं उसमें देखिए एक है सबसे पहले स्थाजन्य और दूसरा परिवहित। स्थाजन्य में आती हैं 6 और 2 आती है परिवहित में। देखिए फ्रेंड्स स्थाजन्य में भी 2 है, एक है मंडलीय मीन्स जोनल, दूसरा है अंतःमंडलीय मीन्स इंट्राजोनल। तो मंडलीय में आती हैं लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी, और जो ये अंतःमंडलीय है इसमें आती है काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, अम्लीय क्षारीय एवं पीट मिट्टी, ये हो गया। और परिवहित में 2 आती है जलोढ़ मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। अब देखिए दूसरा जो इसका है भौतिक विस्तार के आधार पर, तो भौतिक विस्तार के आधार पर इसमें 1956 में ICAR द्वारा ये माना गया। पहला है बृहद समूह वाले और दूसरे
लघु समूह वाले। बृहद समूह वाले जैसे जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, और लघु समूह वाले पर्वतीय, मरुस्थलीय, लवणीय और पीट ये बहुत कम पाई जाती हैं, इसीलिए लघु समूह वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हिंदुस्तान का मैप है, काम चलाऊँ है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मिट्टी दर्शाई गई है। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, इसमें जो ये ऊपर हिमालय वाला क्षेत्र है यहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, और ये जो दूसरा है इधर राजस्थान का, इधर मरुस्थलीय मिट्टी, इधर यूपी बिहार की तरफ जलोढ़ मिट्टी, और इधर पाई जाती हैं लैटेराइट, इधर लाल मिट्टी, इधर काली मिट्टी महाराष्ट्र की तरफ, इधर लैटेराइट मिट्टी। और देखिए फ्रेंड्स, एक और है कि मिट्टी जो बनती है कैसे, देखिए इसमें जब बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से टूट के गिरते हैं, तब एक जगह जब बड़े बड़े पत्थर आके इकट्ठा होते हैं उसे भावर कहते हैं, और जब कुछ छोटे होकर और तराई क्षेत्र में आते हैं तो उसे तराई कहते हैं, और जब छोटे छोटे आके इकट्ठा हो जाते हैं उसे बांगर कहते हैं। बांगर मतलब जहाँ पानी का, बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, अगर कहीं बाढ़ का पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ बांगर हो जाता है मिट्टी, और जहाँ पानी पहुँचता है वहाँ खादर होता है। तो फ्रेंड्स, खादर और बांगर आप लोग जान गए होंगे कि बांगर क्या है और खादर क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है जो मिट्टी के प्रकार है, उसमें है नंबर 1। नंबर 1 क्या है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं काप या कछारी मिट्टी। अब देखिए इसका क्षेत्र उत्तर का विशाल मैदान एवं प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन एवं डेल्टाई भाग में कहाँ पाई जाती है। तो इसका क्षेत्र जो है उत्तर का जो विशाल मैदान है और प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन एवं डेल्टाई क्षेत्र में है। दूसरा क्या है, इसमें जलोढ़ मिट्टी में सामान्यतः मृदा संस्तर सॉइल प्रोफाइल नहीं पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें मृदा संस्तरण नहीं पाया जाता है। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी भी 4 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? तो 4 भाग में बांटा गया है जलोढ़ मिट्टी को भी। नंबर 1 भांवर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर और चौथा खादर, जो आप लोगों को ऊपर बताया। अब देखिए फ्रेंड्स कि जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या किसका कमी है, किसकी अधिकता है। देखिए फ्रेंड्स, जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है, और इसमें चूना पदार्थ एवं पोटेशियम अधिक होता है, और जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती हैं। इसमें जलोढ़ मिट्टी में जो फसलें होती हैं वो धान लगाया जाता है, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि, ये सब जलोढ़ मिट्टी की फसलें हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कि भारत की चट्टानें। सबसे पहले भारत की चट्टानें पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जो भारत की चट्टानें हैं इसको याद करने का तरीका क्या है। ट्रिक है आधा कूड़ा बिगडो। आ मतलब आर्कियन, धा मतलब धारवाड़, और धारवाड़ की चट्टानों में लोहे की अधिकता है। का मतलब कुड़प्पा, वी मतलब विंध्य, गा मतलब गोंडवाना, और गोंडवाना में लगभग 98% कोयला पाया जाता है। ढा मतलब ढक्कन टेम्प। फ्रेंड्स, अब देखिए 7वां है इसी में टर्शियरी, और 8वां है चतुर्थ क्रम की चट्टानें मतलब क्वार्टसरी। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे इसमें आप लोग इसका नोट जरूर बनाइएगा। अब देखिए आगे है भारतीय कृषि। फ्रेंड्स, भारतीय कृषि देखिए, भारतीय कृषि के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या? भारत एक कृषि प्रधान देश है,
अभी भी यहाँ के लगभग 2/3 लोगों का भरण पोषण कृषि पर निर्भर है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग 54.6 कितना 54.6% कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का कुल सकल मूल्य संवर्धन GVA में हिस्सा चालू कीमतों पर 2018-19 में 16.1% अनुमानित है एवं 2019-20 में 13.9% है। फ्रेंड्स, ये हमारे भारतीय कृषि की बात हुई। अब आगे देखते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं कि भारतीय कृषि की विशेषता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें नंबर 1 है कि जो भारतीय कृषि है ये पिछड़ी तकनीक का उपयोग करती है। दूसरा, यहाँ का जो उत्पादकता है ये निम्न उत्पादकता है। तीसरा, बेरोजगारी का आधिक्य है। चौथा, वर्षा पर निर्भरता, मतलब भारतीय कृषि जो है अधिकतर वर्षा पर निर्भर है। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे है छोटी जोतें। छोटी जोतें मतलब भारत के अधिकतर किसानों के पास कम ज़मीनें हैं। देखते हैं कि भारत के कितने % किसानों के पास कितना ज़मीन है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी ये कृषि संगणना 2015-16 हुआ था उसके अनुसार जो सीमांत जोतें हैं, सीमांत जोतें मतलब जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है वो ऐसे किसान कितना है 68.64%, 68.45% सीमांत जोते वाले हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीनें हैं। दूसरा आपका है लघु जोतें। अब लघु जोते वाले जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन है इसकी संख्या 17.62% है। तीसरा है मध्यम जोतें। मध्यम जोतें मतलब जिन किसानों के पास 2 से 10 हेक्टेयर के आसपास की ज़मीनें हैं ऐसे किसान मध्यम जोते में आते हैं और इनकी संख्या 13.35% है। कितना 13.35%। और चौथा आता है बृहत जोतें। ऐसी संख्या 10 हेक्टेयर मतलब बृहत जोते में वे किसान आते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक की कृषि उपयोगी भूमि है। ऐसे किसानों की संख्या 0.57% है। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य इनका कि कौन कौन क्या किसके बारे में कहा है। देखिए फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण तथ्य में है पहला है कि पंडित नेहरू ने कहा था कि प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। पंडित नेहरू ने कहा था कि प्रत्येक वस्तु जो है वह इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, यह पंडित नेहरू ने कहा था। दूसरा है भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक लिखा, जो ये भारतीय मतलब कि भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक जो है वो लिखे थे MS रंधावा। MS रंधावा ने भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक लिखा था। अब आगे है भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1947 में कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। कौन था? तो ये हैं राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये 1947 में भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल के कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। अब आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तब स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। फ्रेंड्स, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, ये सब याद कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है कि वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है। ये तो हो गया स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख, और वर्तमान में कृषि मंत्री कौन हैं? तब नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इस समय के भारत के वर्तमान मुख्यमंत्री कृषि मंत्री जो हैं
वे नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अब आगे है कि वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में 3 विभाग हैं। क्या जो वर्तमान में जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है इसमें 3 विभाग हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, दूसरा है कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, तीसरा है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसमें कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, जो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से की गई। अब आगे देखिए, जो उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से 17 नवंबर 1960 में भारत का प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड कर दिया गया। मतलब कि ये जो पहले जो नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, उसका नाम हो गया है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि इस समय पंतनगर उत्तराखंड में है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है कि कृषि विकास दर नकारात्मक रही। क्या कब? एक क्वेश्चन है कि कृषि विकास दर कब नकारात्मक रही? तब तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि विकास दर नकारात्मक रही। कितना रही? -0.73%। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। आगे है कि हम लोगों में पहले ये तो हो गया, बाद में पहले कृषि बहुत और ज़्यादा पिछड़ी थी, तब हरित क्रांति आई। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बार बार देखते होंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? MS स्वामीनाथन। आगे है भारत के कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, तो भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं। कितना है? 20। ये है। आगे देखिए, आगे है कि भारत के कृषि जलवायु प्रदेश, भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। भारत में कृषि पारिस्थितिकी केंद्र 20 हैं और भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 15 हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु क्षेत्र की बात करें तो 9 है। कितना? 9। आगे देखिए, आगे है कि पी सेन गुप्ता एवं जी सदाशिव ने 1968 में ईस्वी में भारतीय क्षेत्र को 3 जोन में बांटा। कब? 1968 में 3 जोन में बांटा भारतीय क्षेत्र को। कौन बांटा? तब पी सेन गुप्ता एवं सदाशिव ने। अब कौन कौन से हैं? 1968 में पहला है 4 दीर्घ, 10वां है 10 बड़े और 60 लघु। जो 3 उसमें बांटे थे जोन में, उसमें से 4 दीर्घ जोन हैं, 10 बड़े जोन हैं और 60 लघु जोन हैं। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब आगे बात करेंगे कृषि मूल्य आयोग की। तो चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद और इसको पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब कल मिलते हैं फ्रेंड्स।